बड़े अच्छे लगते हैं। जानवी, लाओ छोटू को मुझे दे दो, उसका सोने का वक्त हो गया है। मैं उसे अंदर सुला दूं? नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। आप प्लीज दूर जाइए। आप सब मेरे बच्चे से दूर रहिए। कोई मेरे बच्चे के पास नहीं आएगा, और स्पेशली आप तो बिल्कुल नहीं। नताशा की साइड है ना, मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती हैं। हाँ, हूं मैं नताशा की तरफ, इसलिए नहीं कि वो मेरी बहू है, बल्कि इसलिए कि तुम इसे बेसहारा छोड़ के चली गई। और नताशा ने इसे अपने कलेजे से लगा के प्यार किया, बिना किसी रिश्ते की परवाह करके, चाहे उसने जन्म ना दिया हो। लेकिन जानवी, मैं छोटू की मां नताशा को ही मानती हूँ, समझी? गलती हो गई मुझसे, यहाँ रुकने का डिसीजन लेकर बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, और जिंदगी में कभी भी आप में से किसी को भी इसके पास नहीं आने दूंगी। तुम ये माँ, एक मिनट माँ। जानवी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई तुमसे छोटू को क्यों छीनेगा? हम सब यहाँ तुम्हारे हक की भी बात कर रहे हैं। और माँ क्या गलत कह रही है? छोटू के सोने का वक्त हो गया है, इतनी शोर में उसे नींद नहीं आएगी, माँ उसे अंदर ले जाके सुला देगी। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? छोटू को माँ को दे दो, छोटू को ले जाइए। मैंने तुम्हारे कहने से छोटू को दे तो दिया, लेकिन नताशा अगर उसके पास आई ना तो मैं क्या ये बात बात पे तुम धमकी क्या दे रही हो जानवी? मैं तब से तुम्हारे हक के लिए तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, और तुम उल्टा हमें धमकी दे रही हो। क्या करोगी तुम? और अगर इतनी ही ममता थी छोटू के लिए तो क्यों छोड़कर चली गई थी उसे? तब तुम्हें नहीं लगा कि उसे कौन संभालेगा? जब तुम उसे छोड़कर चली गई थी ना, तब इसी घर ने उसे पाला है, इसी नताशा ने, अपने बच्चे की तरह। उसे कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, लेकिन उसने किया। तुम्हें एहसानमंद होना चाहिए इन सब का, और तुम धमकी दे रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ प्रिया। हाँ, पर तुम जरूर बदल गई। What? प्रिया, जब तुम प्रॉब्लम में थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ इंसानियत के नाते। और देखो प्रिया, आज तुम क्या कर रही हो? सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हो। याद है प्रिया, जब मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के धोखे के बारे में बताया था, वो तुम ही थी ना जिसने मुझे कहा था कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जिसने मुझे हिम्मत दी थी। तो आज क्या हुआ प्रिया? आज जब ये पता चला कि वो तुम्हारा भाई है, तो तुम अपनी फैमिली के पास जाकर खड़ी हो गई। इनफैक्ट आज तुम खुद मुझसे मेरा हक छीन रही हो। सुना था मैंने कि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, आखिर में सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आज देख लिया। क्यों प्रिया, गलत कह रही हूं मैं? वो छोटू, वो मेरा बच्चा है, और वो जो अंदर अपनी मौत से लड़ रहे हैं ना, वो पति है मेरे। और ये जानते हुए भी तुम चाहती हो कि मैं अपना सब कुछ यहाँ छोड़कर बस तुम सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। क्यों? ताकि तुम सब सुकून से रह सको। और मेरा क्या प्रिया? सोचा नहीं ना, वो एक कमजोर लम्हा था जब मैं अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी। मैं मानती हूँ ये गलती हुई मुझसे, और मुझे बहुत पछतावा है इसका। लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि यहाँ इमोशंस की, फीलिंग्स की किसी को कोई परवाह नहीं। यहाँ तो सब सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उस पर सबसे पहला सिर्फ और सिर्फ मेरा। वो मेरा आज है, मेरा कल है, सिक्योरिटी है मेरी। फिर क्यों मैं उसे छोड़कर जाऊं? सिक्योरिटी चाहिए ना तुम्हें? ये लो, ब्लैंक चेक है, जितना अमाउंट है भर सकती हो।
मिस्टर कपूर, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरफ देख लीजिए मिस्टर कपूर, ये चाहिए मुझे, दे सकते हैं? ये चाहिए मुझे। आप छोटू को खरीदना चाहते हैं? ये कोई बिजनेस डील थोड़ी है जो पैसों से आप सब कुछ कर सकते हैं। What is wrong with you? जानवी छोटू की माँ है, उसका हक बनता है छोटू पे। हम नहीं छीन सकते उससे वो हक। आप ही सोचिए, आपसे अगर कोई कहे कि पीहू के बदले पैसे ले लीजिए तो आप कीमत लगाएंगे उसकी? बोलिए। प्रिया, I didn't. आप एक माँ से अपने ही बच्चे की बोली लगाने को कह रहे हैं मिस्टर कपूर? क्या हो गया आपको? इस समय बात ऑलरेडी बहुत बिगड़ी हुई है। प्लीज, जिसे जो कुछ भी करना है सोच समझ के कीजिए। जो आप करने वाले थे मिस्टर कपूर, उससे बात संभलने की बजाय और बिगड़ जाएगी। डोंट डू दैट। मैं यहीं पे वेट करता हूँ, तुम जाके चेक करो। ठीक है, बेस्ट लक। हाय, आई एम कादम्बरी। मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल था। एक सेकेंड, आपका नंबर 1 घंटे बाद आएगा। ओह कूल। ओके। लिसन, यहाँ पे ना 1 घंटा लग जाएगा, तुम घर चले जाओ। पागल हो गई हो क्या? इतनी हॉट लड़कियां आई हुई हैं यहाँ पे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई एम स्टेइंग राइट हियर। वाओ, तो तुम यहाँ बैठ के हॉट लड़कियों को देख सकते हो और मैंने किसी से 2 बातें क्या कर ली तो जेलस हो गए। डैडी, मैं मजाक कर रहा हूँ। और वो समीर वाला इंसिडेंट, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था यार। देखना चाहता था कि अगर मैं तुमसे नाराज होता हूँ, तुम मुझे मनाती भी हो या नहीं। दैट्स ऑल। राहुल, यू आर क्रेजी। और तुम्हें पता है मैं यहाँ वेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो तुम्हारा इंटरव्यू है ना, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसे ही अंदर जाओगी, वो तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, मैडम आप जाइए। हाउ मीन। तो तुम बेसिकली बोल रहे हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी? नो बाबा, व्हाट आई मीन इज, तुम अंदर जाओगी, वो तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, मैडम घर जाइए और प्लीज कल सुबह टाइम पर आ जाना। यू नो, पहला दिन जॉब का लेट होना अच्छा नहीं लगता यार। रियली? अच्छा, बाय द वे, ये जॉब प्रोफाइल एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पे ना एसोसिएट स्टाइलिस्ट की ओपनिंग है, तो इफ ऑल गोज वेल तो इंटरनेशनल टूर्स होंगे, लाइक मिलान फैशन वीक, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, एवरीवेयर। एंड आई बिलीव स्टार्टिंग सैलरी 70,000 की होगी। रियली? ये लोग तुम्हें 70,000 रुपए दे रहे हैं? या दैट इज अगर मुझे जॉब। यार आई एम श्योर अगर वो लोग तुम्हें स्टार्टिंग में 70,000 रुपए दे रहे हैं तो इमेजिन आगे कितने पैसे देंगे। वेल, मैंने तो सोचा था कि 2-3 साल में तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन अब इतने पैसे कमा रही हो तो आई विल हैव टू स्टिक अराउंड ना। यू आर वेरी चीप राहुल। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स। आई हैव टू गो चेक ऑन माय टर्न। अरे तुमसे किसने कहा दूध बनाने के लिए? मैं माँ हूँ उसकी नताशा, किसी को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो अब हटो यहाँ से, मुझे उसे दूध पिलाना है। उसे दूध मैं पिलाऊंगी, जैसे रोज पिलाती आ रही हूँ, और वो भी तब से जब से तुम उसे छोड़कर भाग गई थी, समझी तुम? सो अब मैं वापस आ गई हूँ, तो अपने बच्चे का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। अब प्लीज़ हटो यहाँ से। क्या हुआ? भूख लगी है ना, दूध पीना है। अब
देखा पापा आपने, नताशा चाहे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, जब सवाल छोटू का आता है ना तो वो अपनी ईगो बिल्कुल बीच में नहीं लाती। छोटू के आने के बाद वो एक माँ बन गई है बेटा। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है ना? अच्छा प्रिया सुन बेटे, वो ऋषभ और सौम्या तो चले गए, तो मेरे ख्याल से अब बहुत टाइम हो गया बेटे, तुम लोगों को भी निकलना चाहिए, है ना? हाँ पापा। वो भी इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी, और तुझे भी तो आराम करना है। मैं सोच ही रही थी पर पता नहीं मिस्टर कपूर कहाँ चले गए। राम तो बेटा विक्रम के साथ में नीचे गए कुछ बात करने के लिए। अच्छा ऑलरेडी नीचे चले गए? तो ठीक है, मैं माँ से मिल लेती हूँ, फिर मैं भी निकलती हूँ। ठीक। प्रिया। जी पापा। सुन बेटा, अपनी सारी चिंता सारी फिक्र यहीं पे छोड़ के जा रही है ना? प्रिया देख बेटे, ये जो रिश्तों के मामले होते हैं ना, ये जज्बात से जुड़े होते हैं। अभी एक दिन में तो सुलझने वाले हैं नहीं, थोड़ा वक्त तो लेंगे, पर तू इनके बारे में सबके बारे में सोच के खुद को परेशान मत करना। ये तेरे लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं। आप फिक्र मत करो पापा, मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी। आप हो ना यहाँ सब संभालने के लिए। मैं माँ से मिल लेती हूँ। ठीक है बेटा। ऋषभ, एक्सक्यूज मी गाइस। ये क्या तरीका है ऋषभ? तुम जानते हो घर के हालात क्या है और तुम इस तरह यहाँ बैठ के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो? देखिए, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत तो नहीं, लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया तो लेट मी टेल यू, ये जो लोग हैं ना, ये क्लाइंट्स हैं हमारे। मेरे ख्याल से आप भूल गए कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं। क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग, पार्टीज, ये बिजनेस में करना पड़ता है। वैसे आपकी मिडिल क्लास समझ से ये बाहर है, पर 7 साल में कुछ तो सीखा होगा ना आपने। ऋषभ, ये कोई तरीका है बात करने का? एक्सक्यूज मी, पहले तरीका आप अपनी बीवी को समझाइए। उन्हें कहिए कि वो मेरे बिजनेस में इंटरफेयर ना करें। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। एक मिनट। माफी मांगो प्रिया से। इट्स ओके पापा। आप भाभी को डिफेंड कर रहे, और जिस तरह से इन्होंने ऋषभ से बात की उसका क्या, वो भी बाहर वालों के सामने। सौम्या, क्या गलत किया मैंने? मैंने सिर्फ ऋषभ से ये पूछा कि ये कोई जगह और वक्त नहीं है पार्टी करने का, और अगर ये वाकई में ऑफिशियल है तो मिस्टर कपूर को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया तुमने इन्हें? क्योंकि मैं आपके हस्बैंड का असिस्टेंट नहीं हूं। हर चीज उनसे पूछ के करो, उनकी परमिशन लेके करनी जरूरी नहीं है। और ये सब मैंने आपसे सीखा है। पिछले 15 दिनों में सब अपनी मर्जी करो, किसी से कुछ ना पूछो, किसी को कुछ ना बताओ, बस अपनी जिंदगी जियो। फालतू में किसी के लिहाज में पड़ने का कोई फायदा नहीं। फालतू में? ये फालतू का लिहाज है? जिस आदमी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि बोलना भी तुम्हें सिखाया, उसके लिए तुम लिहाज करने को फालतू का लिहाज कह रहे हो? जी में तो आ रहा है कि एक थप्पड़ खींच के मारो। अब प्रिया भाभी, आप मेरे पति से इस तरह से बात नहीं कर सकती। सौम्या, ये हो क्या गया है तुम्हें? प्रिया भाभी है उसकी, बड़े होने का हक जता सकती है उस पर। इसका मतलब ये थोड़ी कि सच में थप्पड़ मारेगी उसे। जो बात मन में होती है ना पापा, वो ही निकलती है। और हक का मतलब ये तो नहीं ना कि कुछ भी कह दो। वैसे भी
इस घर में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं। यू नो व्हाई ऋषभ? क्योंकि हमारे पास अपना कोई पैसा नहीं है, सब कुछ तो तुम्हारे भाई के हाथ में है। अगर तुम्हारे भाई परमिशन दे तो ही तुम कुछ कर सकते हो। ये तो क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। What is wrong with you? सही तो कह रही हूँ। अब जाकर सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है मुझे। इतनी इज्जत दी आप लोगों को और आप दोनों हमें इस तरह बेइज्जत करते रहते हैं। मैं मेरी इंसल्ट तो फिर भी ले लेती, लेकिन ऋषभ के साथ ऐसा करना मैं कभी नहीं सहूंगी। थैंक्स सौम्या। इस घर में कोई तो है जो मेरे साथ है। ऋषभ, सिर्फ हम एक दूसरे के साथ हैं। ना तो ये घर हमारा है और ना ही ये लोग। जब तक हम इन पर डिपेंडेंट रहेंगे, ये इसी तरह रोज रोज हमारी बेइज्जती करते रहेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, ताकि रोज रोज इनकी परमिशन की जरूरत ना पड़े। मेरा हस्बैंड तो कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ा, लेकिन आज से मैं उसके लिए लड़ूंगी। ऋषभ को उसका हक दिलवाने के लिए मैं बुरी बनने के लिए भी तैयार हूं। पापा, हम दोनों को आपसे अलग होना है। हमें हिस्सा चाहिए। ये तू क्या कह रही है? तुझे अपना हिस्सा चाहिए? तुम लोगों को अलग होना है? What the hell is all this? क्या गलत कह रही हूँ पप्पा? सही तो कह रही हूँ। ऋषभ ऑफिस में काम करे, मैं यहाँ घर संभालूं और सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सब कुछ आप ही का किया धरा है। ऊपर से हमें ये भी सुनाया जाता है कि ऋषभ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सारी जिम्मेदारियां तो आप हड़प के बैठे हैं, तो ये बेचारा करे भी तो क्या करे? इनफ सौम्या, तुम्हें जो कहना था कह लिया तुमने। मिस्टर कपूर, आप जाइए यहाँ से। हमें इस तरह यहाँ खड़े होकर इनसे जलील होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए यहाँ से। और तुम ऋषभ, जितनी ऊंची आवाज में तुम्हारी बीवी ने अपना हिस्सा मांगा है ना, आई रियली होप कि तुम में इतना दम हो कि तुम उसकी बात को पूरा कर सको। बिजनेस संभालोगे तुम, बिजनेस संभालोगे। ऑल द बेस्ट। मैं भी वो दिन देखना चाहती हूँ जब तुम अपना बिजनेस संभालोगे। सॉरी गाइस, लेट्स कंटिन्यू। भाभी, भाभी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे पापा से ऐसी बातें करूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैंने पापा को भी बहुत हर्ट किया होगा ना। भाभी, क्या हम पापा को सब सच सच बता सकते हैं? सौम्या, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि हम मिस्टर कपूर को सब कुछ बता दें कि हम ये नाटक क्यों कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट, मिस्टर कपूर अपने छोटे भाई बहन के लिए इतने प्रोटेक्टिव हैं कि अगर उन्हें एहसास भी हो गया ना कि ऋषभ को क्या चाहिए, तो ऋषभ के बिना मेहनत किए उसे सब कुछ दे देंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऋषभ वो पैसा, वो प्रॉपर्टी, वो सब गंवा देगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर बिना मेहनत किए उसे ये सब मिल गया तो उसे उन चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी। और मुझे इस भी बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो इस प्रोसेस में ऋषभ अपनों से ही दूर हो जाए, बिकॉज हम दोनों जानते हैं कि वो किसके बहकावे में आकर ये कर रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि ऋषभ अपने बलबूते पे कुछ बने, इंडिपेंडेंट होकर दिखाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट रिमेंबर, हम इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन भाभी, जिस तरह से ऋषभ रिएक्ट कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स सौम्या, हम सही इंटेंशन से कर रहे हैं तो सब कुछ सही होगा। जस्ट कीप द फेथ एंड डोंट वरी। सही वक्त आएगा ना तो हम दोनों मिस्टर कपूर के सामने खड़े हो जाएंगे और सब सच बताएंगे। ओके? बाय। हो क्या गया ऋषभ को? कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हिस्सा चाहिए? अरे हिस्सा मांगने से पहले उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट तो करो।
कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। यार तुम अपना भाषण बंद करो प्लीज। आई एम रियली नॉट इन द मूड फॉर इट राइट नाउ। अरे आप अपने भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? तुम्हें क्या जरूरत है ये कहने की कि तुम उसको थप्पड़ मारोगी, वो भी लोगों के सामने? उसकी ईगो हर्ट हो गई है यार। ये ऋषभ और छोटी ये दोनों मेरे भाई बहन है, बच्चे हैं दोनों। जब मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता तो तुमको लेने की क्या जरूरत है? यही प्रॉब्लम है आपकी कि आप उन्हें सीरियसली नहीं लेते, बच्चा समझते हैं। शादी हो चुकी है दोनों की, बिजनेस में हिस्सा समझ में आता है उन्हें, बच्चे नहीं है वो। लेकिन आप इसी तरह प्रोटेक्ट करते रहे ना मिस्टर कपूर, तो वो कभी बड़े होंगे भी नहीं। ये जो आज हो रहा है ना, वो मेरे फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। तुम और तुम्हारा भाई, दोनों परिवार के बीच में फंस गया हूं मैं। एक मिनट, ये हमारे बीच की बात है, मेरे भाई को ब्लेम मत कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सब बराबर के जिम्मेदार है। अगर आपकी फैमिली और आपके भाई बहन सफर कर रहे हैं ना, तो मेरी फैमिली और मेरा भाई भी सफर कर रहा है।